आप सभी प्रेमी भाई बहन खड़े होकर पूज्य महाराज जी का दर्शन स्वागत सम्मान करेंगे। पूज्य महाराज जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। गुरु महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए हम सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए दया का याचना कर रहे हैं। पूज्य महाराज सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करेंगे। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं कि आज हम समस्त प्रेमी भाई बहन इस नव वर्ष के अवसर पर गुरु महाराज के दरबार में गुरु महाराज की दया व पूजन करने का ये शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ में गुरु महाराज की चंद वचन वाणियां हम प्रेमी भाई बहनों के बीच में पहुंच रही हैं। जो भी वचन वाणियां सुनाई जाएं, आप लोग चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता है
बन करके बाहर निकलता। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी खास कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ है। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते हैं। सत्संग कैसे जानिए, जेते कै नाम बखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात या बिरादरी, किसी खास कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या कभी बुराई नहीं की जाती। अरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई।
अरे जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो न माया हाथ में आई और न छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी कि आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न ये धन दौलत काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात और बिरादरी काम आई, न ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके
उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया था, लेकिन आपने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। अपने वादे को आप भूल गए। वो वादा जो आपने मां के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, अब की बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिल गया, आप अपने वादे से मुकर गए और इस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आज गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का
सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है कि दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्कों में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख और नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने और झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई है। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति।
और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की सतवाणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर गोता खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से कहीं हवा चल गई तो हमारी नैया बहती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने कितने युग युगांतर से हम लोग अलग अलग योनियों में भटका खा रहे, कर्मों का भोग खा रहे। बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर मिला, ये दुर्लभ देह ही हम लोगों को मिल गई। इसलिए समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कीजिए, वरना अगर ये समय निकल गया, ये मानव तन निकल गया, तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सपना। अरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहां से निकलना दुश्वार हो गया।
अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके तो वापस दुनिया में लाकर डाल देता है। अब महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता? डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चांद। हरे नर नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी हैं। हरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे
आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लें। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता। उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर दिया। अरे अपना यहाँ क्या है? ये सब स्वार्थ के संगी साथी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई अपना काम करो। ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी दुनिया पर अपना राज करने का ख्वाब देखते रहे। सारा जीवन उन्होंने गुजार दिया ये हवा महल बनाते बनाते। आज उनके किलों को जाकर देखें, आज खंडहर बने पड़े। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा। सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मानव तन आपको नहीं मिलने वाला। प्रेमी भाई बहनों, एक एक श्वास बहुमूल्य है। एक बार ये बुलबुला फूट गया तो दोबारा मानव तन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मामूली कष्ट नहीं होता, बड़ी भारी पीड़ा होती है। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। शहजो बाई ने लिखा है कि शहजो मौतें आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे वीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में प्रलय आती है तो महाप्रलय के समय सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आई सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्री चक्र में समा जाए। इंद्री चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्री चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा।
नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने प्रेमी भाई बहनों जल को सुखा दिया। और ये जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाए। हृदय चक्र में वायु का वास हो, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर की ओर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। प्रेमी भाई बहनों, उस समय की पीड़ा या तो मरने वाला जानता है या कोई समृद्ध महापुरुष ही जानता है। घनघोर पीड़ा होती है, सब खड़े देखते रहते, आपकी आंखों से अश्रु टपकेंगे, लेकिन आप अपने मुख से एक शब्द नहीं बोल पाओगे। और जैसे ही सारे चक्र टूटे, प्राणों की डोरी टूट जाती है, यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देते हैं। और जैसे शरीर से जीवात्मा अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसको जला करके आप राख कर दोगे। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही वहां अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इसको फलाने नर्क में ले जाकर। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे भाई, महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अन्योर है, कहलक कहो बखान। दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा अनंतों अनंत युगों से नरकों की यातनाएं भोगती रही और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसे जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि फिर से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, इसी तरह वहां भी चैनल बना हुआ है। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद
फिर करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए जीवात्मा को 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाए। अब ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं। 4 खान यानी अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती और पांचवी स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। अगर एक भी तत्व की कमी पड़ जाए तो इंसान पागल हो जाता। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो नीम का पेड़ अलग, आम का पेड़ अलग, पीपल का पेड़ अलग, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे हैं। इस संसार में इतने जीव हैं, यदि सुई की एक नोक आप धरातल पर रखोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दबकर मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते और वो भी मर जाते। प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में अनंतों अनंत समय के लिए 84 लाख योनियों में भटका खाते। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होगा। इसीलिए गाय बैल की योनि, हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल की योनि सबसे आखिरी और अंतिम पड़ाव है। और अगर हम इनको काट देंगे तो ये जीवात्माएं फिर प्रेत योनि में चली जाएंगी और प्रेत योनि में भटकने के बाद में फिर जब इनको मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा तो फिर ये बच्चे चिड़चिड़े पैदा होंगे। अब जितने समय तक, मान लो गाय की योनि, गाय का समय 10 साल का है और 5 साल में आपने गाय को काट दिया तो 5 साल उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। और प्रेत योनि में मुंह बड़ा छोटा होता है, सुई की नोक के बराबर मुंह होता है और पेट बहुत बड़ा होता है और भूख की वजह से जीवात्माएं बिलखती रहती हैं। तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं, यही बच्चे फिर चिड़चिड़े पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी और अंतिम योनि है। उसके बाद तब जाकर के हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हो। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यमान स्तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको यह मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, इन नरकों से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को
सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिले। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। महात्माओं ने लिखा है कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब मुसलमान लोग क्या करते हैं कि मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते हैं, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फकीरों ने फरमाया कि भाई कुदरती काबे की तू यानी शरीर के अंदर जाकर के इस कुदरती काबे के अंदर जाकर और मेहराम में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए प्रकाश को समेटो। यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई यही कुदरती काबे का मेहराब है। यहीं पर अपने ध्यान को समेट करके और गौर से उस आवाज को सुनो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी खुदा की दरगाह से, परमात्मा के घर से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आपके अंदर रात और दिन झनकारे दे रही। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी, उस आवाज में वो कशिश है, शब्द वो चुंबक है, जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ। यही रूहानियत का भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में। मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से ना कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और ना ही कभी हो सकती। महात्माओं ने यही फरमाया कि भाई इन कर्म कांडों को छोड़ दो, और अगर तुम्हें सच्चे दिल से उस मालिक को प्राप्त करना है तो अपने घट में झांक करके देखो, अपने वजूद के अंदर जाकर देखो। दुनिया में न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा, ना कि इन कर्म कांडों से मिलेगा।